हरियाणा की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अपने ही घर में बिखर रही है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद सियासी भूचाल मचा हुआ है। 5 विधायकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन विधायकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बुलावा नहीं आया है। दिल्ली में हुई इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। वहीं साथ में हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इधर हनीत से विधायक मोहम्मद इसराइल ने तो खुले मन से कबूल कर लिया है कि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार की वोट नहीं दिया उन्हें, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के मंत्री राव नरवीर सिंह उनके समर्थन में मंच साझा करते हुए भी नजर आए। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस अनुशासन कायम कर रही है या अंदरूनी फूट छिपाने की कोशिश है? क्योंकि एक गुट चाहता है कि सख्त कार्रवाई हो, तो दूसरा गुट मांग कर रहा है कि उन 4 विधायकों के नाम भी उजागर किए जाएं जिनके वोट रद्द हुए। तो क्या ये सिर्फ क्रॉस वोटिंग है या फिर हरियाणा में कांग्रेस के भीतर कुछ बगावत है या खुली बगावत देखी जा रही है? क्या कांग्रेस इन विधायकों पर कार्रवाई करेगी या डर है कि इससे पार्टी और कमजोर हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बीजेपी इस मौके को हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भुना रही है? वोट देकर मैंने कांग्रेस को कोई बगावत नहीं की, ये कह रहे हैं इसराइल हनीत से विधायक। मुझे कांग्रेस कैंडिडेट कानूनबीर बहुत अच्छे नहीं लगे, मैंने किसी का सौदा करके क्रॉस वोट नहीं किया है, कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा तो क्रॉस वोटिंग कर दी, ये उनका कहना है। तो हनीत से कांग्रेस एमएलए ने खुले तौर पर पार्टी से बगावत कर दी है, और वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे जो राज्यसभा चुनाव में खड़े हुए थे वो मुझे पसंद नहीं आए तो मैंने किसी और को वोट दे दिया। हमको पार्टी से ऊपर उठकर लोगों का विकास करना है, ये बात उन्होंने कही है। और ये आपको बता दें कि हालांकि विधायक दल की बैठक जब कांग्रेस की हुई तो कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में 4 जो विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उनको शामिल नहीं किया गया, उनको बुलावा नहीं भेजा गया। वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को नहीं बुलाया गया। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी पहुंचे। 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विधायक 2 गुटों में बंट गए हैं। एक गुट ये चाहता है कि कार्रवाई की जाए, दूसरा गुट चाहता है कि जिन 4 विधायकों के वोट रद्द हुए उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। विधायक मोहम्मद इसराइल के बगावती तेवर साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। तो हनीत में कांग्रेस एमएलए की पार्टी से खुली बगावत सामने आई है और आश्वासन दिया है कि उनके किसी काम को रुकने नहीं दिया जाएगा। इसराइल ने खुले मंच से ये सब कबूल कर लिया। इसराइल ने कहा कि उन्होंने सतीश नांदल को वोट दिया है। लोकतंत्र में अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट करने के लिए सब आज़ाद हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? आखिरकार अगर लोकतंत्र में अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट किया जा सकता है तो फिर कांग्रेस पार्टी और अन्य जो लोग हैं वो कार्रवाई की मांग फिर क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मैंने सौदा नहीं किया, अपने विकास के लिए सौदा किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसराइल चुनाव से डर रहा है, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने को भी इसराइल ने कहा कि मैं तैयार हूं, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भी मैं चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ने की बात होती है तो। नेहा धवन है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। कृष्ण शर्मा है बसताड़ा कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। हमारे साथ ओमकार सिंह है, नेलो प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। नेहा जी, गलत क्या है? अगर हनीत विधायक इसराइल कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको आज़ादी से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, तो फिर उन्होंने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को अगर वोट डाल दिया तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए शिवम जी, ये सवाल तो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि आखिर कांग्रेस के अन्य विधायक हैं या जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वो 2 गुट में क्यों बंट गए हैं। नहीं, अगर मैंने सवाल ही बीजेपी से कांग्रेस के नेहा जी इसलिए विधायकों पूछा, ने मैंने बीजेपी से सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा करने वाली पार्टी बीजेपी खुद को बताती है, और बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है जब मोहम्मद इसराइल इस तरह का बयान दे रहे हैं? तो
देखिए, बीइंग एन एडवोकेट एंड बीइंग एन स्टेट स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी विच इज अ पॉलिटिकल पार्टी, मैं अपना स्टैंड आपको बिल्कुल स्पष्ट करती हूँ। लोकतंत्र में मैं पहले भी बहुत से डिबेट में ये बात कह चुकी हूँ कि लोकतंत्र में ये प्रत्येक विधायक का, जो जनता जिनको चुनकर विधानसभा में भेजती है, पहली बात तो उनका अधिकार है। इस तरह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सरकार को, कहीं पर भी उनकी भागीदारी जब सुनिश्चित होती है तो वहां उनका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। जब इनेलो के विधायकों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तब भी मैंने लोकतंत्र की इस बात को रखा था। आज आपके प्रश्न पर मेरा जवाब जो है वो यही है कि ये अधिकार है, लोकतंत्र ने, हमारे संविधान ने उन विधायकों को यह अधिकार दिया है, पहली बात, कि वो किसी को भी अपना मत, अपना वोट दे सकते हैं। इसमें पार्टी विशेष का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये तो बाहर की बनी बनाई बात है, बट संविधान, हमारे जो लोकतंत्र में लिखा गया है, जो कानून के सम्मत बात है, वो ये है कि वो किसी को भी अपना वोट दे सकते हैं। ये उनका स्वतंत्र अधिकार है। ठीक है। इस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ना ही हम लगा सकते हैं और ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा सकते हैं, कांग्रेस के नेता लगा सकते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं हरियाणा की पृष्ठभूमि में कि क्यों कांग्रेस जो है वो जनता के सामने एक अलग चेहरे के साथ आती है, और जब भी पर्सनल राजनीति या अगेंस्ट बीजेपी या तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है तो उससे भी पीछे नहीं हटती। जनता के सामने हाथी के दांत दिखाने के और दूसरे जो है खाने के लिए और हैं। जब इस तरह की बात पर हम पर्दा उठाते हैं तो इस बात पर भी प्रश्न उठना वाजिब है कि कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं है। और कांग्रेस की जो अभी प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व चल रहा है, जिसकी वजह से, एक छोटी सी बात, गुटबाजी में आऊंगा, लेकिन एक और सवाल है मेरा, एक और छोटा सा सवाल है। हाँ। तो लोकतंत्र में हर मतदाता को, चाहे वो विधायक हो, सांसदों, कोई भी हो, हालांकि राज्यसभा की वोटिंग थी, डायरेक्ट चुनाव नहीं था, लेकिन है तो लोकतंत्र ही, और विधायक उसमें मतदाता हुए जब राज्यसभा के लिए वोट कास्ट करना है तो लोकतंत्र में किसी भी मतदाता को अपनी स्वेच्छा से पार्टी लाइन से हटकर वोट करने का अधिकार है। तो क्या कांग्रेस का तथाकथित कार्रवाई की बात कहने का अधिकार बनता है, कार्रवाई करने की बात कार्रवाई बनती है? बीइंग एन एडवोकेट एक जवाब दीजिएगा। कानून के तहत नहीं बनती, कानून के तहत नहीं बनती, कानून के तहत नहीं बनती, लेकिन हर राजनीतिक दल का अपना एक संविधान है। जैसे बीजेपी का संविधान है, वैसे ही कांग्रेस भी अपने संविधान के साथ बंधी है। कोई भी निर्णय, कोई भी राजनीतिक दल अपने समर्थक विचार के विधायकों, कार्यकर्ताओं के खिलाफ ले सकता है। वो पार्टी से इस्तीफा मांगने का अधिकार रखते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उनका प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं बनता। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, इस बात पर मैं एक प्रश्न उठाना चाहती हूँ। इन विधायकों के क्रॉस वोटिंग से ये बात स्पष्ट होती है कि हरियाणा का नेतृत्व जो कि फेल हुआ, नेता प्रतिपक्ष को इतने लंबे समय तक चुनने ना की वजह से, और फिर हुड्डा जी को चुना। इसका मतलब प्रेजेंट जो हमारा कांग्रेस का जो नेतृत्व दिख रहा है, हुड्डा जी से सभी लोग संतुष्ट नहीं है। इसीलिए 5 लोग क्रॉस वोटिंग करके एक निर्दलीय व्यक्ति को अपना मत देते हैं, उसके प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के अंदर अब हुड्डा जी के खिलाफ जो असहजता है वो बढ़ रही है। ठीक है। कृष्ण शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? ऑल इज वेल? बिल्कुल। पहले तो मैं आप सभी को राम राम और आपके दर्शकों को, देखिए, जो भाजपा की हमारी बहन प्रवक्ता किस तरह से लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, इसके पाँव न पड़ी बुआई वो क्या जाने पीर पराई, दूसरों के घर उजाड़ने में इन्होंने इतना मजा आता है। दूसरे सांप्रदायिकता पार्टी, नहीं, अभी उन्होंने कोई राजनीति की बात नहीं की, अभी तो उनसे फैक्ट एंड फिगर्स की बात हो रही थी सर। लोकतंत्र की सीख देने वाले लोग, की बात तो शुरू होगी नेहा धवन से। लोकतंत्र की सीख देने वाले लोग खुद लोकतंत्र को तोड़ते हैं। ये बोरा लेके बैठ गए वहां पे पैसों का, और उन्होंने सब्जी मंडी की तरह बोली लगाई। अरे अंडे का मुंह तो खुला था, खाने वाले ने
खाने वाले तो शर्म करनी चाहिए थी ना। बिना प्रूफ के कोई बात तो मत करिए। आपके पास बिल्कुल प्रूफ है बोली लगाने का, और मैडम जिसने ये बोली के ये पैसे लिए उसका आप भी वकील प्रूफ हो, आप मीडिया वकील के सामने आप रखें, जनता के सामने रखें। आप एडवोकेट हो, कोर्ट में अपनी एडवोकेटी झाड़ना। यहाँ ये प्रवक्ता है और राजनीति का अखाड़ा है ये। तो इसमें भाजपा इतनी झूठ बोल बोल के आप अपना 1500 ज्ञान झाड़ सकते हैं, आप थोड़ा सा 15 सभ्य 15 शब्दों 15 में बात अरे करें, मैडम थोड़े से सभ्य शब्दों में बात रखिए, अपनी बात रखिए, मैं अरे रखने का मैडम मौका सुनिए, दूंगी आप आपको। आप आप सुनिए ना, मेरी बात सुनो पहले। आप 15-15 लाख दे के अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख घर खाते में आएंगे, कहाँ है सबूत है दिखाना? किसका खाते में आए 15 लाख रे? अपने लोगों पर दिखाना आप। कंट्रोल नहीं है, अरे अपने अ- लोगों पर अरे कंट्रोल आपका नहीं है, कंट्रोल दूसरों को है। ज्ञान बांट रहे हैं। चंडीगढ़ अपने में लोगों पर कंट्रोल रखें, एंकर साहब, अपने लोगों के साथ संभाव बनाकर चलें, चंडीगढ़ में अपने चुनाव लोगों हुआ के मेयर साथ का, समता का भाव उसमें बनाकर सरेआम चलें। क्यों अब ये लोगों को बताइए अपना दंडिया पद नहीं कृष्णा जिन्होंने शर्मा, समझते आप? सुप्रीम कृष्ण कोर्ट शर्मा, सभी एक मेरा वरिष्ठ सवाल है नेताओं आपसे। को कांग्रेस छोड़कर आपके जाना विधायक पड़ता है। मोहम्मद इसराइल ये भाई, कहते ये हैं बात इसको रोके, ये मैडम को रोकिएगा। कृष्णा जी, आपके विधायक इसराइल ये कहते हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैंने जनता की भलाई के बारे में सोचा, इसलिए मैंने क्रॉस वोटिंग की। इस पर आपका क्या स्टैंड है, बताइए। देखिए, जब ये थैली खोलते हैं अडानी अंबानी, वहां थैला लेकर आ जाते हैं, और किसका ईमान नहीं दिखता, किसके अंदर क्या चल रही है। अब बहन जी को कोई लालच दे दे, बहन जी आपको हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएगा, हाई कोर्ट का, तो ये कहेगी छोड़ो मोदी सोदी कुछ नहीं है, आप बना दीजिए मेरे को, मैं बन जाऊंगी। आप अपनी चिंता करिए ना, अपना एग्जाम्पल दीजिए, मेरा एग्जाम्पल, मेरे मन को आप कैसे पढ़ सकते हैं? मेरे मन को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जज नहीं बनना उनको। डिसीजंस आप नहीं ले सकते, आप अपनी बात। सर इस बहन जी को थोड़ा रोकिएगा। ये भाजपा वालों में यही मतलब प्रॉब्लम है कि बोलने लग जाते हैं, जब इसकी बात थी मैं थोड़ी बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, इतना जो बीजेपी ने नंगा नाच रचा है, इसमें सरेआम लोग बोली लगाई, और अब ये पूछ रहे कि कार्रवाई। अरे तुम पार्टी तोड़ना चाहते थे हमारे कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, कार्रवाई हमने करने नहीं आती। हमारी पार्टी 1885 में बड़ी हुई पार्टी। आप मैंने आपसे कृष्ण शर्मा जी ये पूछा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन 5 विधायकों को बुलावा क्यों नहीं आया? उनको बुलावा हमने दिया नहीं सर, क्योंकि वो दोषी है, पार्टी लाइन से बाहर है, उन्होंने पार्टी लाइन से वोट बाहर करी है। मोहम्मद हनीफ कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट दे या ना दे। अब लड़ेगा, लड़ लीजिए, लड़ लिए। बीजेपी का जब से कैंडिडेट हारा है ये सतीश नांदल है, हाँ, जब से बीजेपी वालों का क्या आपने जो 4-5 ऐसा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या आपने सभी विधायकों से रायशुमारी करके कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया राज्यसभा के लिए? कम्युनिकेशन गैप रह गया कहीं? देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई राष्ट्रीय दल हो, राज्यसभा में हमेशा लीडरशिप ऊपर, जो हमारी लीडरशिप होती है, हमारे सुप्रीम लीडर होते हैं, वो चयन करते हैं राज्यसभा का। बाकी तो जनता का विधायक और ये जनता तय करती है। बीजेपी तो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता तय करते हैं सब कौन कहाँ जाएगा। आम सामान्य कार्य, नया धवन तो कहते हैं कि कार्यकर्ता तय करते हैं सब कौन कहाँ जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं होता। दलित था और ना ही कार्यकर्ता था, ओमकार सिंह जी, और अम्बेडकरवादी था। अम्बेडकरवादी को राहुल गांधी जी ने उसको कहा, उसको उठाने की कोशिश करी, लेकिन बीजेपी दलितों को कहा चाहती है, ये दलित विरोधी पार्टी है। ये दलितों को हराने के लिए इन्होंने कितना प्रयास किया कि वो गरीब आदमी वो बस में टिकट लेने के लिए जाता है और ये थैली लेके यहाँ बैठ जाते हैं चंडीगढ़ में, और कितना बड़ा गेम किया। ये तो ऐन वक्त पर हमारे मुस्तैद नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने इनको ऐसी मार दी है कि चोट दिखा भी नहीं सकते, कहाँ पे चोट लगी है इनकी, ये दिखा भी नहीं सकते, कका रहे हैं ये, अब ककाते फिर रहे हैं, ककाते फिरिए। हमें जो जीतता है वो सिकंदर सर, हम जीत चुके हैं, और बीजेपी का एक कैंडिडेट हार चुका है। ये आजाद नहीं था, ये बीजेपी का था, ये वाइस प्रेसिडेंट था स्टेट का, और भाजपा का ये मतलब नेता था, तो भाजपा ने इस्तीफा दिया। और अपना जो ओमकार सिंह जी, क्या कांग्रेस के अंदर अब आपसी सरपटबल शुरू हो गया है? क्योंकि पहले से ही कांग्रेस का जनाधार देश में घट रहा है, ऐसे में 5 विधायकों का क्रॉस वोटिंग कर देना, बैठक में ना बुलाना, पार्टी लाइन से हट जाना, जनता के हित के बारे में कहते हैं कि हम सोच रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के लोगों का ही अपनी पार्टी से मोह भंग हो रहा है, और आने वाली स्थिति क्या बनती नजर आ रही है कांग्रेस की? फिर
शिवम जी, हाँ राज्यसभा के इस चुनाव में हाँ जनता के सामने सच ला के रख दिया। और वो सच क्या है? सच ये है, कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, मैच फिक्स है। आप देखिए अजय सिंह चौटाला क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर ने मेरे को कहा था कि आप राज्यसभा के लिए खड़े हो जाओ, 9 विधायक मैं कांग्रेस के दूंगा। आप सोचिए कहां तक राजनीति गिर चुकी है। ठीक ही कहा मेरी बहन ने कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। इस चुनाव ने बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने लाकर रख दिया कि कैसे खरीद फरोख्त की राजनीति हो। ओमकार सिंह जी, निया धवनी कह रहे हैं कि ओमकार सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस के दांत खाने की ओर हैं, दिखाने की ओर हैं। देखिए, इनेलो के हाथ में कुछ बचता नहीं है तो दूसरों पर ही लांछन लगाएंगे, कुछ ना कुछ बात कहनी है। जो अधिकार लोकतंत्र ने उनके 2 विधायकों को दिया, जो जनता ने उनको चुनकर भेजा, उसकी जिम्मेदारी तक नहीं निभाई उन्होंने। ये राइट उनको मिला था कि वो राज्यसभा के चुनाव के अंदर अपना वोटिंग करें। जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते मेरी हैं, बात पूरी नहीं हुई, मुझे अपनी बात पूरी करने आऊंगा आपके पास, इनके कैंडिडेट उठते हैं तो ये आपकी तरफ जनता ऑडियो को चला अपील गया था करते आपको। हैं कि अपने वोट के, अपने मत का, अधिकार का प्रयोग करें और हमें वोट करके विधानसभा लोकसभा भेजें। लेकिन जब जनता ने इनको उस अधिकार का इस्तेमाल करके भेज दिया, लेकिन आप भगोड़े हो गए। आप तो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया आपने। ये कौन सा न्याय संगत बात है? आज प्रश्न हम पर उठा रहे हैं, जनता इनसे ये प्रश्न रूबरू होकर जरूर से जरूर पूछेगी जब ये जनता के बीच में जाएंगे कि क्या किया तुमने। तुमने तो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दूसरों को ज्ञान बांटने वाले वोट का खुद वोट से भाग गए और लोगों से उम्मीद शुभम जी, करते हैं मुझे कि वो आवाज देने लोकतंत्र में दीजिए। होते हुए वोटिंग करें और इनको एमएलए चुने। कमाल की बात है। लेकिन भाषण उतना ही अच्छा लगता है, ज्ञान की बात उतनी ही अच्छी लगती है अगर आप खुद अमल करने वाले हैं। तो आप गुरुजी बैंगन खाएं, दूसरों को उपदेश ना दें। ठीक है ओमकार सिंह जी, बैंगन कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है ये तो जनता तय करेगी। आप लोगों ने राजनीति का भाई, जो आप क्षरण और पार्टिसिपेट हरण करते किया है, वोटिंग में, आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता? देखिए आप शुभम कांग्रेस की जी, तरफ जाते, मैं इनकी बीजेपी की बारी में तरफ नहीं बोला। जाते या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ जाते, आप करते पार्टिसिपेट उसमें। शुभम जी देखिए, अगर मेरे को बोलने देना तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। शुभम जी, कौन बैंगन खाएगा कौन नहीं खाएगा तो जनता तय करेगी, आप चिंता ना कीजिए, खिलाएगी जनता बैंगन आपको। और देखिए कितनी हैरानगी की बात है, यहां हारने वाला तो रो रहा है, जीतने वाला भी रो रहा है। हारने वालों को तो दुख है कि हमने इनके कैंडिडेट को वोट नहीं डाला। क्यों डालेंगे तुम्हारे कैंडिडेट को? तुमने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, लूट के खा गए तुम हरियाणा को। तुम्हारे कैंडिडेट को वोट क्यों डालेंगे? कहां से आजाद था वो? उप प्रधान है तुम्हारे प्रदेश का, वो आजाद कैंडिडेट है। तुम्हारी सारी वोट उसको डल रही है, वो आजाद कैंडिडेट है। अरे जनता देख रही है कैसे झूठ के बैंगन बन चुके तुम। हाँ, कांग्रेस के 9 विधायकों ने कांग्रेस के साथ धोखा किया, 5 ने क्रॉस किया, 4 ने गलत किया। इन 9 के 9 को कांग्रेस को बाहर निकाल देना चाहिए अगर कांग्रेस अभी भी बचना चाहती है तो। नहीं, कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है। एक युग था जो हुड्डा का था, आज वो युग खत्म हो चुका है, ये मानना पड़ेगा। पिछले 21 साल से हुड्डा के पास एक छत्र राज ही तो था, उसी की तो चल रही थी। और ये बता दें, जो 9 विधायकों ने वोट क्रॉस किया या गलत किया, इनको टिकटें किसने दी थी? शिवम जी, आपने दी थी, मैंने दी थी, इन्होंने ही दी थी टिकटें। और जब टिकटें दी थी तब लॉयल्टी चेक नहीं करी थी। और देखिए इनके विधायक भी कितने बेशर्म हैं। आज वो कह रहे हमने अंतरात्मा की आवाज पे, हमने जनता का काम कराने के लिए ये वोट क्रॉस किया। कितने खुले दिल से कह रहे हैं। लानत है ऐसे व्यक्तित्व पर। जो जनता की वोट जब उन्होंने ली तो क्या बीजेपी को वोट देने के लिए ली थी? तब उन्होंने कांग्रेस के नाम पे वोट ली थी। ठीक है, ये कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन अगर कांग्रेस अभी भी कुछ रखना चाहती है तो 9 के 9 विधायकों को और एक विधायक जो बीजेपी का, ये सारा खेल तो उसने खराब किया। ये सारी रामलीला तो फिक्स थी, जीतना तो बीजेपी ने था।
ये तो एक वोट बीजेपी के विधायक की कैंसिल होगी, उस विधायक का नाम भी सामने आना चाहिए। वो महानुभाव भी बहुत बढ़िया रोल अदा कर गए, एक एससी कैंडिडेट को जिताने में उन्हीं का मेन रोल रहा, और दूसरा मेन रोल रहा जो हमने वोट नहीं डाली। आज बीजेपी वालों को दर्द हो रहा कि हम वोट से दूर रहे, क्यों? हमारा अपना अधिकार है, तुम्हारे गुलाम है क्या? तुम क्या हर एक किसी को बिकाऊ समझते हो क्या? खरीद सकते हो तुम कांग्रेसियों को, इनालो का नहीं खरीद सकते तुम। आज जनता देख रही है, आज जनता देख रही है, तुम्हारी चाल चरित्र और नीति सब जनता जान चुकी है, तुम्हारी चाल चरित्र और नीति। और आज देखिए तुम्हारे को दिक्कत क्यों हो रही है? अगर हमने वोट नहीं डाला तो तुम्हारे को क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं डालते हम वोट, हमारी अपनी मर्जी है, हम जनता की राय के अनुसार चलेंगे, तुम्हारे गुलाम तो नहीं है, तुम्हारे अनुसार तो नहीं चलेंगे। लेकिन दर्द तुम्हें क्या हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा कैंडिडेट हार गया, तुमने तो मैच फिक्स कर रखा था, तुमने तो एक विधायक तुम्हारा कहीं ना कहीं गलत कर गया, नहीं तुमने तो कांग्रेस का प्रत्याशी हरा दिया था। एक जो कैंडिडेट, एक जो विधायक जो तुम्हारा गलत वोट कर गया, उसकी वजह से हार गए तुम। तो तुमने और कांग्रेस ने मिलकर जनता को लूटना परेशान शुरू करना कर दिया। ठीक है कृष्ण शर्मा, बीजेपी ने आपके विधायक को खरीद लिया, सीधे सीधा आरोप लगा रही है। आप बिक गए बीजेपी में। हमारे जो इनेलो के प्रवक्ता ओंकार जी, ये कैसे मतलब कह रहे हैं कि कांग्रेस के 9 विधायक चले गए। अरे भाई 4 वोट हमारी वैलिड थी, अनवैलिड की है, बार बार उनको निकाला गया थाने से। और मैं ये कहना चाहता हूँ वो जनता का प्रतिनिधित्व क्या ठाक करेगा? अरे जो 9 ओंकार जी विधायक जो 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अरे मेरे भाई ओंकार जी, आप बड़े ध्यान से सुनिए। चंडीगढ़ चलो समय सर इतना ही है मेरे पास। चलिए मेरी बात सुनिए। आरोप रहेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में स्थिति कैसी है वो आप सबने देखी। जो इजराइल है, मोहम्मद इजराइल हनीते विधानसभा से विधायक, वो कह रहे हैं कि साहब पार्टी टिकट दे ना दे, मैं दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं बिना पार्टी के भी चुनाव लड़ सकता हूं। इस तरह की बात तक उन्होंने कह दी और ये भी कहा है कि पार्टी लाइन से हटकर मैं जनता के हित में सोच रहा था, इसलिए मैंने क्रॉस वोटिंग की, मुझे कैंडिडेट पसंद नहीं था। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।